हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी ठीक होंगे। फ्रेंड्स, मैं अमित प्रजापति और आप देख रहे हैं गवर्नमेंट जॉब न्यूज। आज है 21 जुलाई 2020 और मैं 21 जुलाई 2020 से करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं, इसलिए आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। फ्रेंड्स, मैं करंट अफेयर्स के साथ साथ जीएस के क्वेश्चन भी आपके लिए लाता रहता हूं। उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल अमित अभिव्यक्ति को ज्वाइन करके वहां से सारी पीडीएफ एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। आज की पीडीएफ के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। एसबीआई कार्ड के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? फ्रेंड्स, अश्विनी कुमार तिवारी जी। बता दें आपको, एसबीआई कार्ड्स और पेमेंट्स सर्विसेज द्वारा अश्विनी कुमार तिवारी को अपना नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। 1 अगस्त 2020 से शुरू होने वाले उनके कार्यकाल 2 साल की अवधि का होगा। उन्हें इस पद के लिए भारतीय स्टेट बैंक द्वारा नामित किया गया है। बता दें आपको, तिवारी की नियुक्ति वर्तमान एमडी और सीईओ हरदयाल प्रसाद के इस्तीफे के बाद की गई है, जिन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से अपनी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के कारण कंपनी के निदेशक पद से हटने का फैसला किया था। बता दें आपको, भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष रजनीश कुमार हैं और इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। उपन्यास द एंड गेम के लेखक कौन है? फ्रेंड्स, एस हुसैन जैदी जी। आपको बता दें, अपराध लेखक या क्राइम राइटर एम हुसैन जैदी ने एक नया उपन्यास द एंड गेम लिखा है, जो राजनीति, विश्वासघात और अकल्पनीय आतंक पर आधारित है। पुस्तक को हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है। द एंड गेम पाठकों को काम पर जटिल राजनीतिक मशीनरी का क्लोजअप देता है, जिसमें राज्य सुरक्षा, रक्षा सेवाएं और खुफिया एजेंसियों जैसे एक्सप्लोसिव क्लाइमेक्स तक सभी शामिल हैं। जैदी ने ब्लैक फ्राइडे, माफिया क्वींस ऑफ मुंबई, डोंगरी टू मुंबई और बाइकुला टू बैंकॉक भी लिखा है। वह 26/11 के आतंकवादी हमलों के आधार पर एक HBO डॉक्यूमेंट्री टेरर इन मुंबई के सहयोगी निर्माता भी रहे हैं। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। रजत मुखर्जी जी का हाल ही में निधन हो गया। वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? फ्रेंड्स, निर्देशक। बता दें आपको, बॉलीवुड निर्देशक रजत मुखर्जी जी का हाल ही में निधन हो गया, जिनकी उम्र 50 वर्ष से अधिक थी। उन्हें 2001 में रिलीज हुई प्यार तूने क्या किया और विवेक ओबराय और अंतरा माली अभिनीत सड़क जैसी फिल्मों के निर्देशन के लिए जाना जाता है, जो 2002 में रिलीज हुई थी। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हंगरी ग्रा प्री 2020 का खिताब किसने जीता है? उपर्युक्त सभी। बता दें आपको, लुइस हैमिल्टन ने हंगरी के मोगोरोड हंगरिंग में फार्मूला 1 हंगरी ग्रां प्री 2020 जीतकर पहले स्थान पर बन गए हैं, जबकि दूसरे स्थान पर
मैक्स वेटर स्टाफेन ये दूसरे स्थान पर हैं फ्रेंड्स, ये पहले स्थान पर हैं और ये तीसरे स्थान पर हैं। बता दें आपको, हंगरी ग्रां प्री 2020 फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप की तीसरी रेस थी। बता दें आपको, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट और हंगरी की मुद्रा हंगेरियन फोरिंट है और हंगरी के प्रेजेंट टाइम राष्ट्रपति जानोस एडर जी हैं। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। G20 FMCBG बैठक किस देश की अगुवाई में संपन्न हुई है? सऊदी अरब। बता दें आपको, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सऊदी अरब प्रेसिडेंसी की तीसरी बैठक G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स की बैठक की गई। बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया। बैठक के दौरान प्रतिभागियों ने वर्ष 2020 के लिए अन्य G20 वित्त ट्रैक प्राथमिकताओं के साथ कोविड-19 महामारी संकट के विकास के बीच वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण पर विचार विमर्श किया। फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रख्यात CS शेषाद्री का हाल ही में निधन हो गया। वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? फ्रेंड्स वो गणितज्ञ थे। बता दें आपको, स्वतंत्रता के बाद के समय सबसे ज्यादा प्रख्यात भारतीय गणितज्ञ प्रोफेसर CS शेषाद्री का निधन हाल ही में हो गया। वह चेन्नई गणित संस्थान के संस्थापक और निदेशक एमरेटिस थे, जो भारत में गणित के अध्ययन के लिए एक संस्थान था। प्रोफेसर शेषाद्री को बीजीय ज्यामिति अलजेब्रिक ज्योमेट्री में उनके काम के लिए जाना जाता है। शेषाद्री कांस्टेंट उनके नाम पर रखा गया है। वे 2009 में देश के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण भी प्राप्त कर चुके हैं। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो फ्रेंड्स तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। जर्मनी के खिलाड़ी आंद्रे सूरले ने रिटायरमेंट का ऐलान किया है। वो किस खेल से संबंधित थे? फ्रेंड्स फुटबॉल से। बता दें आपको, जर्मनी फॉरवर्ड खिलाड़ी और विश्व कप विजेता टीम के सदस्य आंद्रे सूरले ने फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने 2014 में अपने देश के लिए फीफा विश्व कप जीतने में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने जर्मनी के लिए खेले गए 57 मैचों में कुल 22 गोल किए। इसके अलावा वे 2013 से 15 तक चेल्सी के लिए खेले और 2015 में प्रीमियर लीग विजेता पदक भी जीता था। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने अपना पहला मार्स मिशन होप लॉन्च किया है? फ्रेंड्स संयुक्त अरब अमीरात या यूएई ने। बता दें आपको, यूएई एक मुस्लिम कंट्री है जिसने हाल ही में अपना पहला मार्स मिशन लॉन्च किया है। इस मिशन की मदद से यूएई का लक्ष्य पहली बार दैनिक और बदलते मौसमी हालातों पर अध्ययन करते हुए मार्टियन वातावरण की पूरी जानकारी उपलब्ध कराना है। जापान के तनेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से 1:58 पर यूएई समयानुसार लाल ग्रह के लिए लॉन्च किए गए मानव रहित होप मंगल मिशन के 7 महीनों की यात्रा के बाद फरवरी 2021 तक मंगल की कक्षा में प्रवेश करने की उम्मीद है, जो 7 अमीरात के गठबंधन यानी यूएई के एकीकरण की 50वीं वर्षगांठ भी है। होप मिशन की आगे की यात्रा दुबई के मोहम्मद बिन राशिद अंतरिक्ष केंद्र द्वारा
ट्रैक की जाएगी। फ्रेंड्स आपको बता दें, होप में 3 अलग अलग उपकरण, एक इमेजर और 2 स्पेक्ट्रोमीटर लगाए हैं। इमेजर ग्रह की सतह की डिटेल तस्वीरें भेजेगा, जबकि तीनों मिलकर वैज्ञानिकों को यह बताने के लिए डेटा प्रदान करेंगे कि मंगल के वातावरण में कौन सी धातु है। होप इस लाल ग्रह पर नहीं उतरेगा, बल्कि इसके बजाय इसे पूरे मार्टियन वर्ष या 687 दिनों तक उसकी परिक्रमा करेगा। मंगल के लिए भेजे गए होप मिशन को एमिरेट्स मार्स मिशन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी लागत $200 मिलियन है और यह यूएई का पहला विदेशी निवेश है। इस लॉन्च के साथ यूएई अपने अगले 100 वर्षों के अंदर मंगल ग्रह पर मानव बस्ती बसाने का लक्ष्य भी बना रहा है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस मिशन में लगभग यूएई की 80% महिला वैज्ञानिकों ने काम किया है। फ्रेंड्स आपको बता दें, यूएई के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान हैं और यूएई की राजधानी अबू धाबी है और मुद्रा संयुक्त अरब अमीरात दिरहम है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। एस्पायर नामक ई पोर्टल किसने लॉन्च किया है? फ्रेंड्स ICAT ने। बता दें आपको, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी द्वारा ऑटोमोबाइल सॉल्यूशन पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन नामक एक ई पोर्टल लॉन्च किया गया है। यह पोर्टल जानकारी और विशेषज्ञता के आदान प्रदान से भारतीय मोटर वाहन उद्योग की तकनीकी क्षमता में सुधार करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और देश के समग्र सामाजिक आर्थिक प्रगति सहित ऑटोमोबाइल क्षेत्र के विकास को सक्षम बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। एस्पायर वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में कार्य करेगा, जो प्रौद्योगिकी प्रगति से जुड़े मुद्दों पर भारतीय ऑटो उद्योग, R&D संस्थानों और शिक्षाविदों को R&D, प्रौद्योगिकी विकास, विशेषज्ञ राय आदि के लिए एक साथ लाएगा। यह पोर्टल भारत सरकार के भारी उद्योग द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के लिए देश में नवाचार, R&D और उत्पाद विकास को बढ़ावा देने के लिए एक मिशन के रूप में शुरू किया गया है। फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आत्मनिर्भर निधि या प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना मोबाइल ऐप का शुभारंभ किसके लिए हुआ है? फ्रेंड्स स्ट्रीट वेंडरों के लिए। बता दें आपको, हाल ही में PM स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि या PM स्वनिधि मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई है। इसका उद्देश्य योजना के तहत स्ट्रीट वेंडरों के ऋण आवेदनों की सोर्सिंग और प्रोसेसिंग के लिए ऋण प्रदाताओं संस्थानों और उनके फील्ड कार्यकर्ताओं को अनुकूल डिजिटल इंटरफेस प्रदान करना है। मोबाइल ऐप का शुभारंभ डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक कदम है, जो इस योजना की अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करेगा। फ्रेंड्स आपको बता दें, PM स्वनिधि योजना के बारे में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा स्ट्रीट वेंडरों को सस्ते वर्किंग कैपिटल लोन प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की गई, ताकि कोविड-19 लॉकडाउन के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने स्ट्रीट वेंडर अपनी आजीविका को फिर से शुरू कर सकें। आपको बता दें, आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी हैं। पढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। नागरिक अधिकारों के लिए लड़ने वाले कार्डी टिंडेल विवियन का हाल ही में निधन हो गया। वो किस देश के निवासी थे? फ्रेंड्स अमेरिका के। बता दें आपको,
रेव मार्टिन लूथर किंग जूनियर के साथ काम करने वाले और नागरिक अधिकारों की वकालत करने वाले द रेव कार्डी टिंडेल विवियन का निधन हो गया। इसके अलावा उन्होंने साउथ क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस का नेतृत्व किया और 2012 में अंतरिम अध्यक्ष भी बनाए गए थे। फ्रेंड्स, कार्डी टिंडेल विवियन को 2013 में ओबामा द्वारा प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम सम्मानित किया गया था। इसके अलावा विवियन ने वोटिंग राइट्स एक्ट पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जब उन्होंने सेल्मा, अलबामा में अश्वेत मतदाताओं को पंजीकृत करने की कोशिश की थी, जिससे सैकड़ों फिर हजारों और एडमंड जी पिट्स ब्रिज मार्च करने के लिए तैयार हो गए थे। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। गोधन न्याय योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया है? फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में यह योजना हरेली महोत्सव पर आयोजित की गई है। फ्रेंड्स, आपको बता दें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं और वहाँ की राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन हुआ है? फ्रेंड्स, मिजोरम में। बता दें आपको, मिजोरम राज्य में जोरम मेगा फूड पार्क MFP का वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया गया एवं सरकार के द्वारा प्रत्येक मेगा फूड योजना हेतु 50 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता भी प्रदान की गई है। फ्रेंड्स, आपको बता दें मिजोरम के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री जोराम थांगा जी है, जोराम थांगा, और प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल जगदीश मुखी हैं और मिजोरम की राजधानी आइजोल है। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2020 विश्व जनसंख्या डेटा के अनुसार दक्षिण एशियाई देशों में कौन पहले स्थान पर है? फ्रेंड्स, अफगानिस्तान। बता दें आपको, इस लिस्ट में अफगानिस्तान पहले स्थान पर है, पाकिस्तान दूसरे स्थान पर है और बांग्लादेश तीसरे स्थान पर है। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जारी आंकड़ों के अनुसार भूगर्भ जल के दोहन के मामले में कौन सा देश पहले स्थान पर है? भारत। इस लिस्ट में पहले स्थान पर भारत है, दूसरे स्थान पर चीन है और तीसरे स्थान पर अमेरिका है। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, ओके, टेक केयर, बाय बाय।